आजकल के महंगाई के दौर में हर चीज़ को परचेज़ करना बहुत मुश्किल हो गया है। बजट को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे वाइज़ली शॉपिंग की जाए, कहाँ से की जाए, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये सब बातें शेयर करूँगी कि कौन सी चीज़ कहाँ से परचेज़ की जाए तो आपको फ़ायदा होगा, ग्रोसरी लिस्ट कैसे बनाई जाए और आपने कैसे वाइज़ली शॉपिंग करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन। ऑलवेज़ मेक ग्रोसरी लिस्ट। हमेशा जब भी आपने ग्रोसरी परचेज़ करनी है तो उसकी लिस्ट लाजमी तौर पर बना लिए। इससे ये होता है कि आप कभी भी मार्केट जाकर कंफ्यूज नहीं होते। आपको पता होता है कि घर में कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन सी परचेज़ करनी है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग शॉपिंग करते हैं। उसके बाद हमेशा जो ग्रोसरी लिस्ट होती है अकॉर्डिंग टू इवेंट एंड अपने पर्पस के लिए आपने ग्रोसरी करनी होती है। कि जैसे अगर दावत के लिए कोई ग्रोसरी कर रहे हैं तो पहले उसकी लिस्ट बना लें कि दावत में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पर अब मैं रमज़ान के लिए ग्रोसरी कर रही हूँ तो यहाँ मैंने फ़ूड प्रिपरेशन कर ली है कि मैंने क्या क्या चीज़ें बनानी हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं देखूँगी घर में कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन सी नहीं हैं, और फिर मैं अपनी ग्रोसरी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने चिकन ड्रम स्टिक, डोनट्स, समोसाज, रोल, चटनियाँ हैं और इसके अलावा चिकन की मैरिनेशंस हैं। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। उसी के अकॉर्डिंग अब मैं लूँगी, ठीक है, चीज़ें। सबसे पहले हम लोग अपनी बेसिक चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। आटा, ऑयल, चीनी, राइस, पत्ती, ये हर घर की बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मसाला जात पे और फिर आ जाते हैं दालों पे। दालें भी हर घर की ज़रूरत है। उसके बाद कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं जो आपने अपने बजट के अकॉर्डिंगली ही ख़रीदनी होती हैं, जैसे मसाले या फिर जैसे ये टिक्का मसाला हो गया, बिरयानी मसाला हो गया, इस तरह की चीज़ें होगी। आपकी टॉयलेटरीज़ होगी जिसमें आपके बच्चों के डायपर्स हो गए। इसके अलावा घर को क्लीन करने के लिए चीज़ें होगी। और फिर वीकली आपकी वेजीज़ एंड चिकन, मटन वगैरह ऐसी चीज़ें होगी, ठीक है। आप एक ही पेज पे ये सारी चीज़ें अपनी ज़रूरत की लिख लें, ठीक है, ताकि आपको जब आप ग्रोसरी करने जाएँ ना तो कोई चीज़ मिस ना हो, कोई ज़रूरी और कोई गैर ज़रूरी चीज़ आप उठा के घर ना ले आएँ और बाद में आपको हो कि बजट बहुत आउट हो गया। उसके बाद ऑलवेज़ ब्रिंग शॉपिंग बैग्स विद यू। हमेशा अपने साथ शॉपिंग बैग्स कैरी करें क्योंकि आजकल आपको पता है कि मार्ट्स वगैरह में चार्ज करते हैं शॉपिंग बैग्स के लिए, और ये 150-150-200 रुपए के आते हैं। तो इस तरह के शॉपिंग बैग्स बहुत काम की चीज़ है। हर ग्रोसरी के लिए आपके बड़े काम आते हैं। तो मेरी कोशिश होती है जब भी मंथली ग्रोसरी करनी है तो मैं घर से बैग्स लेके जाऊँ ताकि ऑन द स्पॉट मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और मुझे परचेज़ ना करने पड़े, एक्स्ट्रा अमाउंट ना पे करनी पड़े। टेक वाटर विद यू। हमेशा जब भी ग्रोसरी शॉपिंग करने जाएँ या किसी भी तरह की कोई भी शॉपिंग करने जाएँ, घर से पानी की बोतल लाज़मी लेके जाएँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम पानी नहीं लेके जाते, प्यास तो लगती ही लगती है और पानी वैसे भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए पीने के लिए। तो कोशिश करें कि घर से लेके जाएँ ताकि जो एडिशनल अमाउंट है ना, वो आप वेस्ट ना कर सकें। उसके बाद डोंट फॉरगेट द बेबी बैग। अगर आप बच्चों की अम्मा हैं तो अपना बेबी बैग लाजमी साथ लें। बच्चों के खाने पीने के लिए कोई ना कोई स्नैक ले लें। अगर आपने ज़्यादा देर के लिए बाज़ार जाना है, फीडर, उसकी वाइप्स, उसका डायपर, नैपकिन, कोई एक आध ड्रेस उसका बच्चे का लाजमी ले लें ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करें। शॉपिंग बैग ले लें। इसके अलावा आपकी जो ग्रोसरी लिस्ट है ना, उसको लाजमी अपने बैग में डालें ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। फिर घर से निकलें। जब आप ये सब चीज़ें करके निकलेंगे ना तो फ़िज़ूल की हैसल, डिस्टर्बेंस और अनकंफर्टेबल होने से आप बचेंगे। तो याद रखा करें जब भी घर से निकलें इन सब चीज़ों को ना माइंड में रखा करें ताकि कोई चीज़ भी आपकी जिसे कहते हैं कि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए। देखें, बज़ाहिर दिखने वाली हमें चीज़ लग रही होती है कि ये वही ब्रांड है जो हम लेना चाह रहे हैं, लेकिन आजकल इतनी दो नंबरियाँ चल रही हैं अनफॉर्चुनेटली, और हमारे मुल्क में तो ज़्यादा ही ये चीज़ों का ट्रेंड है कि बिल्कुल आप एक शैम्पू की बोतल अगर आपने ओरिजिनल लेनी है या आपने 2 नंबर लेनी है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूँगी कि सब्ज़ियाँ और फल कहाँ से लेने चाहिए। तो सब्ज़ियाँ और फल हमेशा आपको वहाँ से लेने चाहिए जहाँ से आपको सस्ते और ताज़ा मिल जाएँ। आपने अपने मोहल्ले की किसी भी शॉप, किसी भी रेहड़ी, अक्सर ये होता है कि हमारे मोहल्लों में शाम के टाइम सब्जियां और फल वाला आता है जिसका रेट थोड़ा गिर चुका होता है, ठीक है, क्योंकि वो वाइंड अप कर रहे होते हैं। हाँ, अगर उनके पास फ्रेश सब्जियां हैं तो आप ले लें, अगर नहीं तो फिर आप किसी भी शॉप से जाकर फ्रेश और सस्ती सब्ज़ी लें जो आपको अच्छी प्राइस पे दे दे, आप वहीं से लें, क्योंकि सब्जियों में कोई ऐसा ये नकली असली का तो कोई चक्कर ही नहीं है। बस सब्जियां दिखने में फ़्रेश लगनी चाहिए और फल भी दिखने में फ़्रेश लगने चाहिए। इसमें ये तो कोई होता नहीं है कि ये 2 नंबर है या 1 नंबर है। तो आप किसी भी जगह से जहाँ से आपको सस्ते और अच्छे फल और सब्जियाँ मिलें, आप वहाँ से बाय कर लें।
उसके बाद आ जाते हैं वेयर टू बाय मीट। किसी भी तरह का गोश्त, चाहे वो बीफ हो, मटन हो, चिकन हो, मछली हो, आपने वहीं से परचेज़ करना है जहाँ से आपको अच्छी कीमत पे और आपको फ्रेश और बग़ैर पानी लगा हुआ गोश्त मिल जाए। आपके अक्सर मोहल्ले में ऐसी शॉप्स होती हैं कोई ना कोई, जो बहुत अच्छा गोश्त देते हैं, जिनकी कटिंग बहुत अच्छी है, जिनकी सफाई बहुत अच्छी है। इसके अलावा उनके रेट भी मतलब सही हैं, ज़्यादा ओवर चार्ज नहीं करे। और इसके अलावा ये कि गोश्त को पानी नहीं लगा। मटन और बीफ का तो ये होता है ना कि पानी लगा है कि नहीं लगा, तो उस चीज़ का ख़्याल रखें। वो आपको जैसे जैसे आप ख़रीदते जाते हैं आपको पता चल जाता है। तो गोश्त और किसी भी तरह का गोश्त ख़रीदने में भी कोई मसला नहीं है, आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। आगे वेयर टू बाय स्पाइसेस, हर्ब्स, पल्सेस, राइस, फ्लावर। ठीक है, आपके जितने भी आटा है, आपका मैदा, बेसन, चावल, इसके अलावा जितने भी आपके स्पाइसेस हैं, दालें हैं, वो आप किसी भी मोहल्ले की शॉप से भी ख़रीद सकते हैं। इसमें भी नकली असली का कोई चक्कर नहीं है। आप बस अच्छी चीज़ लें, आपको पता चल जाता है कि दालें कौन सी अच्छी हैं। इसके अलावा कोई देसी होती हैं, कोई फार्मी होती हैं, तो आप डिपेंड करता है कि आपने कौन सी लेनी है, तो आप वही लें और जिनके रेट मुनासिब हों। आप चाहें तो गल्ला मंडी से भी ये चीज़ें इकट्ठी जाकर परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चावल, आटा, ये चीज़ें भी आप इसी तरह कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं है। आटा जो है वो आप चक्की से भी ले सकते हैं, जो हमारे घरों के करीब कोई ना कोई चक्की होती है, वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप किसी ब्रांड का भी ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप कहीं से भी परचेज़ कर लें तो कोई नुकसान नहीं है, कोई डर नहीं है आपको। और जैसे मैं यहाँ से परचेज़ कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर रेट अच्छे से देख लेती हूँ, जिस चावल का मुझे रेट लगे अच्छा मैं वो ले लेती हूँ। उसके बाद वेयर टू बाय स्किन प्रोडक्ट्स। देखिए स्किन जो है ना हमारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोई 2 नंबर कोई केमिकल वाली चीज़ या कोई घटिया चीज़ अपनी स्किन पे लगाएंगे तो हमें नुकसान होगा। तो कोशिश करें कि जो स्किन प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं ना, जो आपने अपनी बॉडी पे अप्लाई करने हैं और आपने जो खाने हैं प्रोसेस्ड फूड और पैकिंग फूड, तो वो आप कोशिश करें कि आप किसी अच्छे मार्ट से लें। अब यहाँ पर ये देखें, मैं जितनी भी टूथपेस्ट हमारे घर आती हैं, हमारे बॉडी पे लगने वाले साबुन, फेस पे लगने वाला साबुन या फेस वॉश, इसके अलावा कोई लोशन है, शैम्पू है, इस तरह की सारी चीज़ें मैं हमेशा किसी अच्छे मार्ट से लेती हूँ, जस्ट लाइक मेट्रो, हाइपरस्टार, अल्फतेह। इसके अलावा हम लोग कहीं से नहीं लेते, और हम एक दफ़ा इकट्ठी ले लेते हैं तो फिर हमारा जाना बच जाता है। ये चीज़ें इकट्ठी ला के रखी हों 2 महीने की, 3 महीने की, तो फिर ये बार बार आपको जाना भी नहीं पड़ता। उसके बाद वेयर टू बाय कुकिंग ऑयल। अच्छा, कुकिंग ऑयल में भी नकली असली का बड़ा चक्कर है, क्योंकि मैंने कई दफ़ा ऑयल इधर उधर से लेके देखा है, तो उसमें क्या होता है, बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं या उसका जायका अच्छा नहीं होता। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें, कुकिंग ऑयल भी किसी अच्छी जगह से लिया करें। देखें, इकट्ठा ले लेने से फ़ायदा ये होता है, आप पैसे थोड़े से जमा करके इकट्ठी चीज़ परचेज़ कर लें, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको दोबारा तो नहीं उस जगह पे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेट्रो, अल्फतेह वगैरह दूर होते हैं आपके घरों से। लेकिन ये होता है कि आप चीज़ अच्छी ले लेंगे, सस्ती ले लेंगी। कोई भी चीज़ आपने परचेज़ इस तरह की करनी है तो कोशिश करें किसी अच्छे मार्ट से लें। उसके बाद वेयर टू बाय क्लीनिंग सप्लाइज़। हमारे घर के साफ़ सफाई के जितने भी क्लीनिंग सप्लाइज़ होते हैं, वो भी आप कहीं से भी ले लेंगे। अव्वल तो ये कि जब आप पैसे 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये में लें तो मज़े की बात है। 100 रुपये 50 रुपये वाली चीज़ आप 100 रुपये में लें, मतलब 2 नंबर लें, प्रोडक्ट आपको सेम नज़र आ रहा है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई सेंसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए कोशिश करें कि आप अच्छी जगह से ही ग्रोसरी करें। लेकिन अगर दूर पड़ता है कोई ऐसी जगह, तो क्लीनिंग सप्लाई का कोई इशू नहीं है। ये आप सर्फ हो गया, आपका तेज़ाब हो गया, आपका ब्लीच हो गया, बर्तन धोने वाला साबुन हो गया, ये आप कहीं से भी ले सकते हैं। उसके बाद किड्स स्नैक्स। अच्छा, किड्स स्नैक्स में भी पैकिंग आपको सेम नज़र आएगी कि ये जिल्लू के बिस्किट हैं या फिर ये बिस्कोनी के बिस्किट हैं या कुछ इस तरह। हमेशा नकल उसी चीज़ की बनती है जो ज़्यादा फेमस होता है। जो बिल्कुल भी फेमस ब्रांड नहीं होगा तो उसकी नकल तो मार्केट में आएगी नहीं। हो सकता है आए भी, लेकिन कोशिश करें कि बच्चों के स्नैक्स भी किसी अच्छी जगह से लें। हम ये करते हैं कि बच्चों को डेली बेसिस पे ना तो पैसे देते हैं, ना बाज़ार से चीज़ लेके देते हैं। इकट्ठे मैंने डब्बे रखे होते हैं, बात वहीं पे आ जाती है। आप इकट्ठा ले लो और उसको वाइज़ली डे बाय डे स्पेंड करो, या फिर आप डेली बेसिस पे चीज़ें लो, तो बात वहीं पे पहुंच जाती है। उसके बाद वाइज़ शॉपिंग करें। अब वाइज़ शॉपिंग क्या है? सबसे पहले ये देखें, मैं जब जाती हूँ मेट्रो, अल्फतेह या फिर कारफोर में, तो मैं यहाँ पर चीज़ों को कंपेयर करती हूँ। 2-3 अच्छे ब्रांड हैं, जैसे सूफ़ी हो गया, डालडा हो गया, कश्मीर हो गया, हबीब हो गया, ये ज़रा मुझे ज़्यादा पसंद है। तो इन पे मैं कंपेयर कर देती हूँ। कभी किस पे प्रमोशन लगी होती है, कभी किस पे डिस्काउंट मिल रहा होता है, कभी किसी के साथ कोई चीज़ फ्री मिल रही होती है। तो हमेशा वाइज़ली हम शॉपिंग इस तरह की जगहों से कर लेते हैं। उसमें ये होता है कि हमें एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ कभी ना कभी फ्री मिल जाती है, या किसी चीज़ पे सेल लगी होती है, उसकी प्राइस ड्रॉप हुई होती है, तो हमेशा वही चीज़ लें। मैं हमेशा कंपेयर करती हूँ
कि हमने जैसे 4-5 ब्रांड हैं और ये अच्छे ब्रांड हैं, उसमें से जो मुझे इकोनॉमिकल लगे 5 लीटर ऑयल की प्राइस मैं वो लेती हूँ। इसी तरह चावलों की भी प्राइस है। इसी तरह इस तरह की पैकिंग में जो इकोनॉमी पैक होते हैं, इसमें काफ़ी पैसे बच जाते हैं। आप एक साबुन लेंगे आपको 30 रुपये का पड़ेगा, फ़र्ज़ करें, ठीक है। अगर आप 3 साबुन लेंगे तो 70-80 रुपये के अगर मिल रहे हैं, 80 रुपये का मिल रहे हैं, तो आपके तकरीबन 10-15 रुपये बच जाते हैं। इसी तरह इस तरह के जो पाउचेज़ होते हैं उनमें बड़ी आपकी बचत हो जाती है। आप जैसे ये है सॉफ्टलाइन का ये बॉटल है, ये 500 ml की है और इसकी प्राइस है 295, ठीक है। ये बॉटल का इन्होंने चार्ज किया हुआ है ज़्यादा। अब मैं इस तरह का पैक अगर लूँगी, ये 100 ml है, ठीक है, और इसकी प्राइस डबल है, जबकि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है इसकी और पाउच की वजह से इसके पैसे भी जो है ना समझ लें कम हो गए, ठीक है। ये 450 का मिल रहा है, ठीक है। असूलन इसकी प्राइस होनी चाहिए थी तकरीबन 600 रुपया, लेकिन 450 में मिल रहा है। तो इस तरह बचत हो जाती है। जब आप इकोनॉमी पैक्स लेते हैं ना, आपको चीज़ों की ml लाइक चीज़ों की क्वांटिटी भी आपको ज़्यादा मिलती है और प्राइस भी ड्रॉप हो रही होती है। तो इस तरह की मैं करती हूँ। अब टूथपेस्ट तो घर में इस्तेमाल होनी ही होनी होती है। मैं इस तरह मेगा सेव वाला पैकेट ले लेती हूँ, तो उसमें ये होता है कि आपको 2 टूथपेस्ट मिल जाती हैं और प्राइस भी ड्रॉप मिल जाती है, तो आपका बचत हो जाती है। उसके बाद हाउस होल्ड आइटम्स। अच्छा जी, अब हर औरत को शौक़ होता है कि उसने अपने घर की चीज़ें बनानी है आहिस्ता आहिस्ता। आप कभी भी पूरी चीज़ें इकट्ठी परचेज़ नहीं कर सकते। मुझे जैसे मेरे हस्बैंड ने जहेज़ लेने से मना कर दिया था, मैंने अपने घर का तिनका तिनका खुद बनाया और इसी तरह बनाया। हर महीने ग्रोसरी के साथ कभी कोई डिब्बा ले लिया, कभी कोई बोतल ले ली, कभी कप्स ले लिए, कभी ग्लास ले लिए। तो उसमें क्या होता था कि मेरी चीज़ें भी बन जाती थी, पॉकेट पे इतना बर्डन भी नहीं आता था और पता भी नहीं चलता था, ग्रोसरी के साथ ही मैं चीज़ें परचेज़ कर लेती थी। अगर आपका ये सिस्टम नहीं है तो हर औरत को कुछ ना कुछ बचत होती है हर महीने के एंड में। आप कोशिश करें कि महीने के एंड में अगर आपके पास कोई पैसे बचे हैं, तो उधर उसमें से नेक्स्ट महीने की ग्रोसरी के साथ आप अपने कोई ना कोई चीज़ घर की इस्तेमाल की, कोई ग्रोसरी, कोई शॉपिंग, कोई क्रॉकरी हो गया, कटलरी हो गया, बेडशीट हो गया, टॉवल्स हो गए, ऐसी चीज़ें परचेज़ कर लिया करें। ऐसे आपकी पॉकेट पे जिसे कहते हैं बोझ भी नहीं आता और आपकी चीज़ें भी बनती रहती हैं। तो इस तरह वाइज़ली अगर शॉपिंग की जाए और घर की आइटम्स मैंने तो इसी तरह बनाई हैं कि मंथली बेसिस पे मैं ले लिया करती थी, या मंथ के एंड पे जो मेरे पास पैसे बचते थे और मंथ ख़त्म हो जाता था और मुझे नया ख़र्चा मिलने वाला होता था, तो मैं सोचती थी कि यार अब इससे मैं कोई बेडशीट ले लूँगी या प्रेशर कुकर ले लूँगी या कोई देगची ले लूँगी। तो इस तरह कर करके मैंने अपनी चीज़ें बनाई। ये ओवर द नाइट चीज़ें मेरे घर की नहीं बनी, आहिस्ता-आहिस्ता ही बनी हैं। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि आपको मेट्रो, अल-फतेह वगैरह पर कारफोर में बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं, सस्ते भी, महंगे भी। इसके अलावा स्टैटिक भी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो आप ये देखें बॉटल की प्राइस इतनी अच्छी है, 250 रुपये के करीब है ये बॉटल और बड़ी मुझे ज़बरदस्त लगी, बड़ी प्यारी लगी। तो इसी तरह आप बजट में रह के चीज़ें ख़रीद सकते हैं और अच्छी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपने रमज़ान की सब ने शॉपिंग करनी होगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस दे दूँ शॉपिंग के से रिलेटेड। देखें, जब आपने किसी भी अच्छे स्टोर पे जाना होता है, ऑफ कोर्स वो घर से दूर होता है, आपको जाने आने के लिए फेयर भी चाहिए होता है, लेकिन इतना कम फेयर बचा के आप ये कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट अच्छी चीज़ें ख़रीदें। क्योंकि मोहल्ले की किसी शॉप से आपने अगर शैम्पू लिया है, तो पैसे तो आपने उस शैम्पू के पूरे पूरे पे किए हैं, लेकिन आपको क्या पता कि वो 2 नंबर है कि 1 नंबर है। तो इसीलिए अच्छे स्टोर से चीज़ें ख़रीदें ताकि आपको 1 नंबर चीज़ मिले। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।